मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, आज मैं मई 2024 का राशिफल वृषभ राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं 1 मई से 31 मई तक का। मित्रों, यह जो राशिफल है यह आपकी मूनशाइन चंद्र राशि जन्म राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको उचित समाधान बताया जाएगा। मित्रों, यदि आप ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा एक अन्य चैनल हरिप्रिया जोशी, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, मई 2024 का राशिफल है वृषभ राशि के जातकों के लिए। गुरु शनि हुए अनुकूल, निराशा जाएंगे भूल। आपके राशि के स्वामी वृषभ राशि के स्वामी शुक्र महाराज मई के महीने के आरंभ में 1 मई को द्वादश भाव में विराजमान हैं और साथ में शुक्र सूर्य नारायण भगवान भी विराजमान है। तो यह आपके लिए देखा जाए तो प्रतिकूल, बहुत बुरा फल कहा जाएगा, बुरी स्थिति कही जाएगी। और एकादश भाव में राहु और मंगल का जो अंगारक योग है यह भी शुभ नहीं कहा जाता है, लेकिन इसका पूर्ण रूप से अशुभ फल आपको प्राप्त नहीं होगा, मैं वह बताऊंगा। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के विषय में आपका सुख सौभाग्य कैसा रहने वाला है, आपके संतान भाव, उच्च शिक्षा कैसे रहेगी, और वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, संतान पक्ष कैसा रहने वाला है, भाग्य का सहयोग कैसे आपको मिलने वाला है, कर्म, कैरियर, काम काज आपका कैसा रहेगा, यह सब चर्चा करूंगा। मित्रों, सबसे पहले आपकी राशि में 1 मई को ही गुरु महाराज ने पदार्पण किया है। देवगुरु बृहस्पति आपके वृषभ राशि में वह विराजमान हुए हैं और गुरु महाराज यहाँ पर दिग्बली होते हैं। बहुत सुंदर स्थिति गुरु महाराज की है। जब गुरु अनुकूल हुए हैं तो क्योंकि वह सबके गुरु हैं, यूनिवर्सल गुरु हैं, वह किसी पर्टिकुलर एक ग्रह के, एक राशि के, किसी के ग्रह नहीं, गुरु ग्रह नहीं है। यह ट्रांजिशन आपने देखा ग्रहों का 1 मई 2024 को, और यह ट्रांजिशन बीच में चेंज होगा। सूर्य नारायण भगवान 14 मई को वृषभ राशि में जाएंगे, आपकी राशि में जाएंगे, और शुक्र 19 मई को आपकी राशि में जाएंगे। बुध महाराज लाभ भाव में हैं, वह 11 मई को आपके द्वादश भाव में जाएंगे। अब बात करता हूं सबसे पहले गुरु महाराज की। गुरु महाराज आपकी राशि में दिग्बली होकर के पंचम दृष्टि से आपकी उच्च शिक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भाव को देख रहे हैं। आप जो भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उच्च शिक्षा, कोई भी आप डिप्लोमा ले रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, उस मास्टर्स में भी आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। यदि आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई करनी है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्लाई करनी है तो आप तुरंत ही मई के महीने अप्लाई कर दीजिए, और यह गारंटी है कि आपको उसमें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि गुरु महाराज की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और वहां पर केतु विराजमान है। केतु भी आपके लिए कल्याणकारी हैं। वहां पर केतु का और गुरु का एक प्रकार से सानिध्य हो जाएगा। गुरु की दृष्टि केतु पर जब पड़ रही है तो आपकी शिक्षा उच्च स्तर की होने वाली है। आपके संतान का सुख आपको उच्च स्तर का मिलने वाला है, और आपके जो दाम्पत्य सुख है उसका सुख भी आपको अद्भुत मिलने वाला है, क्योंकि संतान सुख बिना दाम्पत्य सुख के, बिना पति पत्नी के सुख के वह संभव नहीं है। दाम्पत्य सुख, संतान सुख एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यह आपको निपुणता देता है। ज्ञान विज्ञान में आपका ज्ञान प्रखर होगा, निखर करके आएगा, उसमें शार्पनेस आएगी। यह गुरु की पंचम दृष्टि से यह संभव है। गुरु की सप्तम दृष्टि से आपके इस महीने जो दाम्पत्य जीवन है उसमें कुछ थोड़ा बहुत वह
खट्टा मीठा अनुभव आपको रह सकता है, क्योंकि दाम्पत्य सुख के जो स्वामी हैं मंगल एकादश भाव में राहु के साथ अंगारक योग बना रहे हैं। लेकिन वह मंगल और राहु भी कैसे आपके लिए शुभ है उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन राहु के साथ मिल करके वह आपके दाम्पत्य सुख को थोड़ा बहुत कम करते हैं, अर्थात उसमें खट्टा मीठा अनुभव आपको देंगे। ज़्यादा आपको परेशानी करने वाला वह समय नहीं है मई का महीना, क्योंकि यह दाम्पत्य सुख के कारक जो ग्रह हैं स्वामी हैं मंगल वहां पर विराजमान होकर के थोड़ा बहुत तो आपको कष्ट में डालेंगे। लेकिन वहां पर जैसे एकादश भाव में क्रूर ग्रह राहु और मंगल हैं, तो इससे जो आपका बड़ा नुकसान होने वाला है वह बच जाएगा, क्योंकि एकादश भाव में क्रूर ग्रह बहुत ही शुभ माने गए हैं। उस दृष्टि से देखा जाए, दृष्टि देखने की होनी चाहिए, केवल ये नहीं कि मंगल और राहु का अंगारक योग बन रहा है अशुभ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इससे आपको यह लाभ भाव भी है, लाभ अद्भुत होगा। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, परिश्रम करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब आपको उसका जो पारिश्रमिक है उसका रिजल्ट है, फल है, वो गोल है, उसको आप अचीव कर पाएंगे। अब नवम दृष्टि गुरु महाराज की आपके भाग्य भाव पर है, तो भाग्य भी आपका शांत देने वाला है। वृषभ राशि के जातकों के लिए भाग्य अद्भुत शांत देगा, क्योंकि गुरु वहां पर राशि में दिग्बली होकर के विराजमान है और भाग्य भाव पर दृष्टि है, तो यह अद्भुत आपके लिए भाग्य का शांत आपको मिलने वाला है। और आप नए नए इनोवेशन करने वाले हैं, रिसर्च करने वाले हैं, और उसमें आपका भाग्य आपको हमेशा साथ देगा। अब दशम भाव की बात करता हूं। नवमेश और दशमेश दोनों आपके दशम भाव में कार्य क्षेत्र में करियर में विराजमान है। भाग्य जहां गुरु की दृष्टि से शांत देगा, वैसे वहीं दशमेश शनि मूल त्रिकोण में होने के कारण, क्योंकि वह नवमेश भाग्येश भी हैं और मूल त्रिकोण के होकर के कार्य भाव में विराजमान है, आपके कार्य बीच में रुक रहे थे, आप सब कुछ अपना 100% दे रहे थे, फिर भी आपको रिजल्ट संतोषजनक नहीं मिल रहे थे, तो वह स्थिति अब बदलने वाली है एकमयसी, क्योंकि मूल त्रिकोण के वहां पर वह विराजमान होकर के शश योग बना रहे हैं कर्म क्षेत्र में, कार्य कैरियर में। तो आपको कैरियर क्षेत्र में बहुत अद्भुत सफलता मिलने वाली है। यदि आप नौकरी करते हैं वहां पर पद प्रमोशन होने वाला है, पद प्रतिष्ठा मिलने वाली है। यदि आप नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नौकरी मिलने वाली है। और यदि आप मन चाहा ट्रांसफर अपना चाहते हैं तो मन चाहा ट्रांसफर आपको मिलने वाला है। और यहां से देखते हैं लाभ भाव। जो लाभ भाव है, गुरु महाराज आपके लाभेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं। लाभेश होकर के वह जहां लग्न में आपकी राशि में विराजमान है, दिग्बली होकर के लाभ आपको अद्भुत होने वाला है। भले ही किसी के लिए गुरु महाराज या मंगल राहु का जो अंगारक योग है या विस्फोटक योग है, जो भी है एकादश भाव में, वृषभ राशि के जातकों के लिए यह बहुत अच्छा लाभदायक योग है, क्योंकि एकादश भाव में मंगल और राहु दोनों क्रूर ग्रह विराजमान हैं और लाभ भी जो है आपकी राशि में विराजमान है। यह अद्भुत योग संयोग है, जिससे आपको जो भी आप पारिश्रमिक करेंगे उसका अद्भुत लाभ मिलेगा आपको। और लेकिन जो सूर्य नारायण भगवान हैं वह द्वादश में विराजमान है, सुखेश होकर के, चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के आपको अपने भौतिक सुख संसाधन जुटाने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए और उनको बनाए रखने के लिए बहुत अच्छे एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपके सुख संसाधन बचे रहेंगे। कब तक? 13 अप्रैल तक। 13 अप्रैल तक यह सूर्य नारायण भगवान की स्थिति है। 14 अप्रैल को जैसे ही वो आपकी राशि में आ जाते हैं तो सुखेश होकर के आपकी राशि में आते हैं, तो आपको अद्भुत लाभ देने वाले हैं। सुख संसाधन, घोड़ा गाड़ी, भूमि भवन जायदाद, यह सब आपको भरपूर मिलने वाला है। अब बात करता हूँ शुक्र भी द्वादश भाव में विराजमान है और शुक्र आपके षष्ठेश भी हैं और आपकी राशि के स्वामी हैं। राशि के स्वामी और षष्ठेश होकर के वो वहां पर विराजमान हैं,
तो यह आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ेंगे। वैसे शुक्र को द्वादश भाव में अच्छा माना गया है। सुख, उपभोग, शैया सुख, यौवन सुख, जवानी का सुख देने के लिए उनकी स्थिति वहां पर अच्छी है। और 19 मई को वह भी वृषभ राशि में आ जाएंगे, आपकी राशि में आ जाएंगे। तो सूर्य, गुरु, शुक्र आपकी राशि में आ जाएंगे। 19 मई से लेकर के 31 मई तक तो आपके जो डिजायर्स हैं, मनोकामनाएं हैं और आपके जो एम्बिशन से हैं, उसके बाद उसके संपूर्ण द्वार खुलने वाले हैं। और उससे पहले भी जो राहु और मंगल हैं उनकी स्थिति भी इतनी खराब नहीं है। केवल अंगारक योग पर मत जाइए, शश योग बन रहा है करियर क्षेत्र में और लाभेश हैं गुरु महाराज। तो वहां पर मंगल और राहु जो होते हैं वह लाभदायक होते हैं। लाभ भाव में कोई भी क्रूर ग्रह होता है वो लाभ आपको देता है। आपको यह बात आज तक कोई नहीं बता रहा है। और पंचम भाव में गुरु की जो दृष्टि है आपकी उच्च शिक्षा को बेहतर, कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने के लिए वह बहुत ही आपका साथ दे रहे हैं। कहना चाहिए भाग्य आपका साथ दे रहा है। मई के महीने में कोई परेशानी की बात नहीं है। अब जो अष्टमेश हैं गुरु महाराज वह आपकी अष्टम भाव में विराजमान है। वृषभ राशि के अष्टमेश वह राशि में विराजमान है। तो इससे क्या होता है कि आपकी कोई गुप्त योजनाएं हैं उनमें आपको सफलता मिलेगा। आप गुप्तचर डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं वहां आपका प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। डिमोशन नहीं होगा। आप जो कह देंगे, जो कार्रवाई करेंगे, जो इंक्वायरी करेंगे, जो सर्च रिसर्च करेंगे उससे आपको प्रमोशन मिलने वाला है गुप्त योजनाओं में। और आपको आपके ससुराल पक्ष से भी बहुत लाभ इसमें मिलेगा। गुप्त कोई डीलिंग हुई है ससुराल में, वो डील भी आपकी अच्छी फलदायी आपको होने वाली है। यदि आप शेयर मार्केट में जॉब करते हैं, काम करते हैं शेयर मार्केट से भी आपको अद्भुत लाभ होने वाला है। मित्रों, यह वृषभ राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल मई 2024 का था। और इसमें लिखा हुआ है गुरु शनि हुए अनुकूल, निराशा जाएंगे भूल। जब गुरु महाराज आपके अनुकूल हो गए हैं, शनि अनुकूल हो गए हैं भाग्येश होकर के और लाभेश होकर के गुरु अनुकूल हो गए हैं, कोई ताकत नहीं है। सूर्य और शुक्र भी आपकी राशि में आने वाले हैं, कोई ताकत नहीं है। कोई फिर से आपको निराशा के गर्त में झोंक दे। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।